इस एक्वेरियम का मैं ओनर हूं क्या? डज दिस एक्वेरियम बिलोंग टू मी? ये मेरा है। जब चाहूं मैं लाइट ऑफ कर सकता हूं, जब चाहूं फिल्टर ऑफ कर सकता हूं। चाहिए वाटर चेंज करना है कर सकता हूं, नहीं चाहिए नहीं कर सकता हूं। खाना डालना है नहीं डालना है मेरे मर्जी में। फिर भी ये एक्वेरियम मेरा है क्या? अगर इस एक्वेरियम में कुछ होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ स्ट्रेस मुझे होता है। एंड स्ट्रेस एक मेरे हिसाब से सबसे लॉयल इमोशन है, मतलब कभी छूटता नहीं है। हैप्पीनेस हो जा सकता है, सैडनेस जा सकता है, स्ट्रेस कभी नहीं जाता है। तो ये फिश इस एक्वेरियम के ओनर है, ये इकोसिस्टम इस एक्वेरियम का ओनर है कि मैं हूं? सोचने वाली बात है। इंसान का अकलमंदी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये चीज इसलिए मैं समझ चुका हूं बिकॉज बहुत सारे हॉबीस्ट के जैसा मुझे भी ये लगता था कि ये एक्वेरियम का ओनर मैं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वाटर चेंज नहीं करना है मेरे को सही तरीके से एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं करना है, फिल्ट्रेशन का क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। ये सब मेरे भी सोच थे। एंड ये भी सोचता था कि कम खर्चे में खाना लेके आऊं, कम खर्चे में सब कुछ हो जाए। बट एक एक्वेरियम में एक मछली ने मेरे को जिंदगी का मायना सिखा दिया। बहुत साल पहले मुझे एक सीख मिला कि अगर आपका मछली आपका अध्यापक बनता है तब आप सब कुछ सही कर रहे हो। दैट इज व्हेन योर फिश बिकम्स योर टीचर, देन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट विथ योर एक्वेरियम। सो मेरे हॉबी में बहुत सालों से मैंने ये जाना है कि मेरा फिश मेरा टीचर है। माई टीचर माई फिश, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड ये वीडियो मैं बना के आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आगे जाके आपको ब्रीडिंग वीडियोस में बना के दिखाने वाला हूं। एंड अगर ये बात आप नहीं समझोगे तो आगे जाके जो मैं ब्रीडिंग वीडियोस बनाऊंगा एंड कुछ एस्पेक्ट्स में बताऊंगा आपको, वो आप नहीं समझोगे। बिकॉज ब्रीडिंग में मेरा करके ईगो नहीं होता है, इनका करके ह्यूमिलिटी होता है। कुदरत हमसे ज्यादा समझदार है, ह्यूमिलिटी चाहिए। अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, करते तो है, सब लोग एक्वेरियम को देखते हैं, लेकिन कभी सुनने की कोशिश की है कि आपका मछली आपको क्या बोल रहा है? बहुत कुछ समझा देता है। आपकी गलतियां, आपका वो आदत दूसरों पे आरोप लगाना, ब्लेम करना दूसरों को अपने गलतियों के लिए, टैंक में टीक नहीं हो रहा है, मछली मर रहा है, खाना खराब है, शॉपकीपर गलत है, ये सब ईगो वाली बातें हैं। ह्यूमिलिटी ये होगा कि हम ऑब्जर्व करें, प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखें, समझें एंड टीक करें। डजंट मैटर किसका गलती है, एंड 90% हमारा ही होता है। तो अगर हम वो टीक करेंगे तो देन हम ब्रीडिंग समझ पाएंगे। ये वीडियो में आगे जाने से पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपका मछली आप पे भरोसा करता है कि नहीं? डज योर फिश ट्रस्ट यू? सिंपल क्वेश्चन है एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिकॉज हर एक रिलेशनशिप में, ये भी एक रिलेशनशिप है ना, गिव एंड टेक है इसमें। वो हमें खुशियां देते हैं, हम उनका देखभाल करते हैं, गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक या कोई भी रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज भरोसा होता है। प्यार से भी ज्यादा भरोसा होता है। मुझे भरोसा है कि ये एक्वेरियम मुझे खुशी देगा, मुझे भरोसा है कि ये फिश को देखने से मेरा स्ट्रेस कम होगा। क्या आपके फिश को आप पे भरोसा है? कमेंट करो, कमेंट दिल से करो, जो आपको सही लगता है करो। ऑफ कोर्स जो भी कमेंट करता है, मेरा आदत है मैं कुछ ना कुछ हमारे वेबसाइट से कोई ऑफर या डिस्काउंट में कमेंट कर देता हूं रिप्लाई में, तो आपको फायदा होगा। बट अगर मुझे जेन्युइन लगा कमेंट एंड करेक्ट लगा, यूनिक लगा, सही लगा, तो मेरे तरफ से मैं आपको एक 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर दूंगा, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो मेरे वेबसाइट में। कैसा आइडिया? कमेंट करो। क्या आपका मछली आपका भरोसा करता है कि नहीं? सिंपल बात है। चलो आगे बढ़ते वीडियो में। ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं भी सोच रहा था कि ब्रीडिंग करूं, थोड़ा पैसा कमाऊं एंड अपना एक साइड इनकम बनाऊं। बट कॉन्स्टेंटली जब भी मैं फिश लेके आता शॉप से, एंड वो सब करता जो शॉपकीपर बोलते, या वो टाइम में इंटरनेट वगैरह नहीं था तो हॉबीस्ट बोलते, येट मैं अपने फिश को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख पाता, हेल्थी नहीं रख पाता था। ये सब प्रॉब्लम होता एंड मुझे कॉन्स्टेंटली तकलीफ होता जब फिश मर जाता। बिकॉज आपने मेहनत किया है ना, फिश लेके आए, एक हद तक उसका एनवायरनमेंट ठीक किया, जो आपको ठीक लगता था अपने हिसाब से वुड डाला, सैंड डाला, जो भी डाला, बिना ये सोच के कि फिश के लिए वो जरूरत है कि नहीं। जो पॉपुलर अवेलेबल था मार्केट में फूड, वो लेके आ गए बिकॉज शॉपकीपर ने कहा नहीं नहीं ये बेस्ट है, लेके आ गए। बट
फिश वो रिजल्ट नहीं दे रहा था। एंड एक दिन ऐसे ही एक शाम को मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि भाई मैं जो भी जद्दोजहद करता हूँ, जो भी कोशिश करता हूँ, वो सफल नहीं होता है। एंड ये आप सबका कहानी है, आप सबका कहानी है, ओके, सिर्फ मेरा नहीं है। दैट इज व्हेन जब मैं अपने एक्वेरियम को ऑब्जर्व कर रहा था एंड वो टाइम में क्रिबेंसिस ब्रीड करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो वो जो क्रिबेंसिस का पैर था वो टैंक में मुझे जिंदगी का मायना सिखा दिया कि एक्वेरियम रखना यस मेरे खुशी के लिए, बट मैं ब्रीड कर रहा हूं अपने फायदे के लिए। इन सब में फिश का सोच क्या है, आप फिश के लिए क्या कर रहे हो? सो इस रिलेशनशिप में जब फिश ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपसे, देन सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। ब्रीडिंग होता है, बेबीज बहुत सारे आते हैं, आपको पैसा ज्यादा मिलने लगता है एंड आपका जो मन में आइडिया था वो सक्सेसफुल हो जाता है। वेरी सिंपल। इसलिए मैंने कहा कि जब आपका फिश आपका टीचर बनता है तब आपको समझ में आता है कि आप सही कर रहे हो कि गलत। एंड जब टीचर बनता है तो तब समझ में जरूर आएगा कि आप सही कर रहे हो। सो जैसे लोग करते हैं ना, सब कुछ करते हैं। एक रेगुलरली कमेंट करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आई थिंक शायद बांग्लादेश पे, ऑब्सेस्ड विथ वाटर टेम्परेचर। कम से कम 200 के ऊपर मेरे को कमेंट आया है कि 1 डिग्री कम हुआ तो प्रॉब्लम होगा क्या, 2 डिग्री ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम होगा क्या। मैं अपने फिल्टर को एक टैंक से दूसरे टैंक में अगर शिफ्ट करूं और टेम्परेचर डिफरेंट है 2-3 डिग्री का, तो बैक्टीरिया मरेगा क्या। ऑब्सेस्ड विथ टेम्परेचर। मुझे लगता है उनके पास एक्वेरियम है ही नहीं, बट ऑब्सेशन है। एक्चुअली वो गलत है, होगा शायद एक्वेरियम होगा, बट ऑब्सेशन है। भाई ऑब्सेशन होना अच्छा है, बट ऑब्सेशन उतना नहीं होना चाहिए कि फिश को तकलीफ होने लगे। आपका एक दायरा है, आप केयर टेकर हो, आप सिस्टम सेट करो और उनको जीने दो। हर एक चीज कंट्रोल मत करने लगो। आप इसमें, आपको लगता है इस पे मेरा कोई कंट्रोल है, नहीं है। कल सुबह सब कुछ खराब हो सकता है, सिर्फ कुदरत का कंट्रोल है। ये समझो बात। अगेन ये ब्रीडिंग का फर्स्ट लेसन है कि आप कंट्रोल में नहीं हो, यू आर नॉट इन कंट्रोल। सो हॉबी के शुरुआत में मेरा भी केयर कम, किल ज्यादा हो रहा था, मछली ज्यादा मर रहे थे। एंड एट सम पॉइंट लाइक आई सेड, मुझे रोकना पड़ा अपने आप को कि भाई तुम गलत क्यों कर रहे हो, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। मैंने भी सब पे आरोप लगाया, फूड ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब गलत है, मैं ही ठीक हूं, मछली गलत है, शॉपकीपर गलत है। बट प्रॉब्लम ये मैं कभी समझ नहीं पाया अंटिल देन कि प्रॉब्लम मुझ में है। कुदरत करेक्ट है, कुदरत का बनाया हुआ मछली करेक्ट है। जब हम शॉप से लेके आते हैं फिश, सही क्वारंटाइन नहीं करते और समझते हैं सब कुछ हो जाएगा, और हमें लगता है कि कुछ भी मेडिसिन डाल दो, कोई भी केमिकल डाल दो, हो जाएगा। कैसे? आपका समझदारी और जानकारी कहां गया? इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कहा, इंसान का अकलमंदी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको लगता है आप सब कुछ जानते हो। प्रॉब्लम, ब्रीडिंग कैसे स्टार्ट करोगे भाई, पैसा कैसे कमाओगे साइड में, अगर ये मान के चलोगे, नहीं होने वाला है। असल में ना हम लोग फिश कीपिंग में नहीं है, फिश कंट्रोलिंग में है। एक्वेरियम कीपिंग, एक्वेरियम हॉबी में नहीं है, एक्वेरियम कंट्रोलिंग में है। हमें लगता है सब कुछ कंट्रोल करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। अगेन हमें सिर्फ ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कुदरत अपने आप सब कुछ ठीक करेगा। जब कोई फिश को कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है और हम प्रोवाइड नहीं करते, फॉर एग्जांपल सही तरीके का खाना, सही तरीके का एनवायरनमेंट, सही वाटर टेम्परेचर, सही वाटर क्वालिटी, सही फिल्ट्रेशन, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? नहीं करेगा। और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं गैलेक्सी रास्बोरा का ब्रीडिंग, अपिस्टोगामा का ब्रीडिंग, क्रिबेंसिस का ब्रीडिंग, एंड ये सब बहुत ही सेंसिटिव फिश है। तो मुझे लगा कि आपको पहले ह्यूमिलिटी सिखाऊं, जरूरी है, विनम्र बनो। वो मुन्ना भाई के पिक्चर में वो सर्किट बोलता है ना, ए उठ रे, मैं विनम्र बनना चाहता हूं, या विनम्र कौन है, वैसा विनम्र नहीं, विनम्रता होना चाहिए। यू हैव टू बी हम्बल, ह्यूमिलिटी चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि आप कंट्रोल में नहीं हो, आप कुछ नहीं जानते हो। लेट द फिश बिकम योर टीचर, करेक्ट? सो इफेक्टिवली भगवान बनना बंद करो, देखो फिश आपको क्या समझा रहा है। आप सब शेरू भाई से मिले हो, ऑफ कोर्स बहुत दिन हो गया शेरू भाई का वीडियो नहीं डाला, वो अभी और भी बड़ा टैंक में है, एक दोस्त के घर में है। एंड उनका भी स्टोरी वैसा था, जब वो मेरे पास आए तो बहुत बीमार थे, छोटे से थे, एंड यू नो सिक, इंटरनल पैरासाइट। अगर मैं उनको समझता नहीं, ऑब्जर्व नहीं करता, उनका प्रॉब्लम्स को अपना नहीं बना था, तो वो इतना साल हैप्पीली नहीं रह सकते, चांस ही नहीं था। बिकॉज ही केम टू मी वेरी सिक। कोई भी कुदरत का बनाया हुआ जानवर, भगवान का बनाया हुआ जानवर
मरने का शौक नहीं रखता। कोई 90 साल के आदमी से पूछ लो कितना साल और जीना है, बोलेगा मेरे को और भी 50 साल जीना है, दांत नहीं है, गिर गए, सब गिर गया है, हड्डी पसली गिर गया है, लेकिन 50-100 साल जीना है उसको। और जानवर भी वैसे हैं, मरने का शौक रख के या शौक नहीं पालते। वी आर ऑल हियर टू सर्वाइव, जीने के लिए है यहाँ पे, एंड जीने की हर जद्दोजहद कोशिश करते हैं। शेरू भाई ने भी किया और मैंने उनका साथ दिया। सही वाटर टेम्परेचर, सही मेडिकेशन, सही सप्लीमेंट, सही खाना, फ्लोटिंग फूड खिला के आप किसका फायदा कर रहे हो, कब समझोगे? एनीवे, सो इफ ये वाला वीडियो ब्रीडिंग वाले वीडियो का प्रिल्यूड है या एक बिगिनर वीडियो है या एक पार्ट 1 है, तो आपको क्या लगता है फिश ब्रीडिंग करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? सिर्फ खाना खिलाने से हो जाएगा या सिर्फ एक एक्वेरियम में डालने से हो जाएगा? कोई भी एक्वेरियम में या बोल में डालने से हो जाएगा? जो टेक्निकल चीजें हैं, सही साइज का एक्वेरियम, सैंड होना चाहिए या बेयर बॉटम होना चाहिए, लाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाइडिंग स्पेसेस कितना होना चाहिए, ये सब हमारे लिए लकीली बहुत सारे हॉबीज ने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, एंड हमारे पास वो नॉलेज है। प्लस हमारा फिश हमें सिखा देता है। जैसे अगर फिश खाना नहीं खा रहा है तो हो सकता है खाना खराब है, बट ऑल्सो ये हो सकता है कि पानी भी खराब है, उसका एनवायरमेंट खराब है, फिश स्ट्रेस में है, आप उसको स्ट्रेस आउट कर रहे हो, आप हर रोज हाथ डाल के घुमा रहे हो सब कुछ। सिर्फ एक चीज पे ब्लेम डाल के बाकी सब नजरअंदाज मत करो, बहुत कुछ हो सकता है। लाइक इसे ब्रीडिंग में सुनना ज्यादा, बोलना कम, सोचना कम। सुनो, ऑब्जर्व करो, मैंने इसे सुनो, दिल से सुनो, महसूस करो, आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। वो फिश हर बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपसे कि ये गलत है। अगर आपका फिश को एक चांस दिया गया आपके बारे में कुछ बोलने के लिए, तो क्या बोलता? कमेंट करना चाहोगे? शायद नहीं, कुछ गलत ही बोलता। आप में उतना ताकत नहीं है सच बोलने का, तो आप कमेंट नहीं करोगे, चांस ही नहीं है। बिकॉज आपका फिश ये बोलता कि आप कचरा खिला रहे हो, आपका फिश ये बोलता कि कोई फादर मदर का बात सुन के वाटर चेंज नहीं कर रहे हो, आपका फिश ये बोलता कि भाई थोड़ा 4 रुपए खर्च कर ले यार, क्या प्रॉब्लम है, इतना भी कंजूस मत बनो। राइट? ये सच्चाई आपको सुनने का ताकत है, शायद आपका ईगो मानेगा नहीं। फिश इज फर्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। लेट योर फिश बिकम योर टीचर। ब्रीडिंग हो, फिश कीपिंग हो, एक्वास्केपिंग हो, एक्वेरियम कीपिंग हो, एक्चुअली कोई भी जानवर है यार, कोई भी जानवर ये सेम नुस्खा काम करता है। कुदरत जब आपका टीचर बनता है तो आप सही जा रहे हो। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, टाटा बाय बाय। हमारे बड़े भाई साहब बोलते हैं ना, खत्म, गया पैसा, गया। आप सब ना, आप में से बहुत लोग ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे मयूर पागल हो गया, सटिया गया है, बुढ़ा हो गया है, दाढ़ी भी आ गया है। ऐसा नहीं है, मैं बाबा बनने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, दाढ़ी इसके लिए नहीं बढ़ाया है। सिंपल पॉइंट है बस, ऑब्जर्व करो, सुनो, दिल से सुनो, महसूस करो, समझोगे। कोशिश करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बिकॉज आपका फिश, उसका कलर, उसका हेल्थ, उसका शाइन से बता देगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत। बिकॉज आपका फिश उसके मूवमेंट में जो साथियों के साथ घूम रहा है, या ब्रीडिंग का जो कलर्स है, एटीट्यूड है, वो डांस है, आपको बता देगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत। जब दो फिश आमने सामने झगड़ते हैं, उनका फिन्स पूरा फ्लेयर अप होके ब्यूटीफुल दिखते हैं, कुदरती है बस, तब आपको बताते हैं कि आप सही कर रहे हो कि गलत। जब एक बोल में मरने के कगार पे है, तब भी आपको बोलेगा आपका फिश कि आप सही कर रहे हो कि गलत। एंड ये बात समझने के लिए या समझाने के लिए बाबा होने का जरूरत नहीं है। राइट? सो फर्क नहीं पड़ता है, वो हिंदी ना समझे, हम उनका भाषा ना समझे, एक एनर्जी है, वो हमें समझा देता है और हम समझ भी जाते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी विनम्रता है, आप विनम्र हो, तो वो बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट आप शौक के लिए, शो ऑफ के लिए, किसी और को दिखाने के लिए अगर आप एक्वेरियम रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आज मयूर देव, आप लोग पूछो कि कौन है, कोई नहीं है। यूट्यूबर, एक्वास्केपर, टैंक्स बनाता है, डिजाइन मस्त बनाता है, फिश मस्त रखता है, नॉलेजेबल है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं बॉस, उन मछलियों का जिन्होंने इतने साल में मुझे ये पोजीशन पे लाया है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी बहुत सारी चीज मैं सीखता हूँ इन छोटे छोटे जानवर से। बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ समझता हूँ। एंड इस समझदारी में मैंने एक एक्वेरियम कंपनी खड़ा कर दिया, एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया, जहां पे हम सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाते हैं मछली के लिए, आपके लिए नहीं, आपके जेब के लिए नहीं। बिकॉज आपके लिए सस्ता है, हम नहीं बनाएंगे, चांस ही नहीं है। बिकॉज वो मछली के लिए अच्छा है, वही बनेगा और वही बनाएंगे। सिंपल बात है। सो मछलियों ने
फिश कीपिंग ने मुझे या देव मेड मी व्हाट आई एम, आज मैं ये हूं तो उनके वजह से। तो मयूर कौन है? एक स्टूडेंट है, कुदरत का स्टूडेंट है, नेचर का स्टूडेंट है, इस एक्वास्केप का स्टूडेंट है। इसलिए ये फिश जो जैसे मैं चाहता हूं उनको देखने का, वैसे बिहेव करते हैं, वैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, बिकॉज मैं कंट्रोल में नहीं हूं। मैं उनका इस एनवायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हूं, छोटा सा। बहुत जल्दी हमारा ब्रीडिंग वीडियोस आएगा। जैसे मैंने कहा, वी आर लुकिंग एट अपिस्टोगामा, वी आर लुकिंग एट क्रिबेंसिस, सेलेस्टियल पर्ल डैनियो, हो सकता है थोड़ा एंजल्स, बट मोर एक्सोटिक्स में मैं फोकस करना चाहता हूं। एंड इस श्रृंखला में मैं ऑल्सो एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा जिनके साथ हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, एंड उनका आइडियाज भी आप ले सकते हो। बिकॉज वीडियो में मैं सिर्फ मेरा नजरिया बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, बट एक दूसरा नजरिया होना अच्छा है। सो एक्सपर्ट्स भी लेके आऊंगा मैं, जिनके साथ आप बात करके या जिनके साथ हम बात करके आपको इंटरेस्टिंग आइडियाज, टॉपिक्स वगैरह हम लेके आएंगे या आप समझेंगे। इन ऑल, लेट नेचर बी योर टीचर एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग राइट। सो मैं आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो से आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आया, एक नजरिया समझ में आया। आप कहां पे हो, आप इसके सामने क्या हो, ये समझ में आया। बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जब हम ब्रीडिंग में जाएंगे तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम, आरोप लगाना, ये सब काम नहीं करेगा। आप सिर्फ मछली मार दोगे। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मैं वीडियो बना के आपको सिखाने वाला हूं तो ये भी समझाऊं कि गलतियां मत करो, जानबूझ के गलतियां मत करो, अच्छा नहीं है। सो आशा करता हूं ये वीडियो इंटरेस्टिंग था, आपको बहुत कुछ समझ में आया। अगर बहुत स्पिरिचुअल या बाबा टाइप लगा, सॉरी, मुझे ये मैसेज पास ऑन करना ही था तो मैंने कर दिया। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे ब्रीडिंग वीडियोस के साथ, राइट? चलो मिलते हैं, बाय बाय।